जय हिंद साथियों। दिवाली का बोनस आ गया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके रेलवे कर्मचारियों के लिए है। तो मैं ऐसा आपको एक लेटर के माध्यम से दिखाऊंगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का भी 7,000 आपके जितने भी रेलवे छोड़ के हैं सभी को 7,000 आएगा। कुछ को क्रेडिट होना चालू हो गया है, कुछ को कुछ दिन बाद क्रेडिट हो ही जाएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है। यहाँ पे देखिएगा कुछ लेटर मैं दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि सभी को आएगा कि नहीं आएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर रेलवे के हम पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 78 दिन का बोनस दिया गया है। अब 78 दिन का बोनस की अगर बात करें तो यानी कि 78 डे अगर आप काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस दिया गया है। अब कोई बंदा 18,000 पे जो बेसिक है उस पे ज्वाइन किया है। मिनिमम सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। 78 दिन का इसका सैलरी कितना हो जाएगा? एक महीने का सैलरी इसका 50% डीए कर लेते हैं तो 27,000 और 2 महीने का हो गया 54,000। 15 दिन और इसमें जोड़ देते हैं तो तकरीबन 13 इसमें 7 6 67 70,000 के अराउंड इसका सैलरी बनता है। लेकिन जो बोनस मिलता है वो 70 की जगह कितना मिलता है आप देखेंगे कि 17,000 ही मात्र मिलता है। 17,951 रुपया मात्र मिलता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अलग मैटर है कि आप लिखते हैं 78 दिन का हम सैलरी दे रहे हैं लेकिन देते हैं मात्र कितना 17,951। और ये मैक्सिमम है। ये ऐसा नहीं है कि वेरिएबल है कि कोई 4200 पे ग्रेड पे है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, कोई 1800 पे ग्रेड पे है तो उसको कम मिलेगा। नहीं, जितने भी नॉन गजेटेड पोस्ट है रेलवे में सभी के लिए इक्वल है। चाहे तो वो सेक्शन इंजीनियर हो उसको भी इतना ही मिलेगा, चाहे तो वो ट्रैकमैन हो उसको भी इतना ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अन्य कर्मचारियों की जो कि केंद्रीय कर्मचारी है। देखिएगा, एक लेटर मैं आपको दिखाता हूँ इससे कि आपको पता चल जाएगा। लेटर एक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 17 अक्टूबर 2023 का लेटर है। सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एडहॉक बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर ईयर 22-23। इसी तरीके के 23-24 और इसी तरीके से 24-25 के लेटर निकलते हैं। और यहाँ पे जो आपके अक्टूबर में इसी समय आपके अक्टूबर में ही जो है वो बोनस का ऐलान किया जाता है। कितना इनको मिलता है? जितने भी अन्य कर्मचारी हैं रेलवे से छोड़ के की मैं बात कर रहा हूँ उनको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिएगा 7,000। हालांकि बनता है इनका 6,908 रुपया जिसको कि राउंड ऑफ करके 7,000 किया जाता है। ठीक है, 7,000 इनको पे किया जाता है। तो ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट जितने भी हैं, बी ग्रुप में नॉन गजेटेड पोस्ट, सी ग्रुप जितने भी हैं नॉन गजेटेड में ही आते हैं, डी ग्रुप जितने भी हैं वो नॉन गजेटेड में। हालांकि डी तो बहुत कम ही सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लगभग सी ही ग्रुप है। तो इनको भी 7,000 बोनस के तौर पे दिवाली के या आप कह सकते हैं दशहरा दिवाली दोनों मिला के 7,000 के अराउंड मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। कम से कम ना से कुछ तो कुछ मिलता ही है। स्टेट गवर्नमेंट को तो वो भी नहीं मिलता है, तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। रेलवे को इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि रेलवे 24 आवर वर्क करती है। रेलवे 24 आवर वर्क करती है और इस वजह से थोड़ा सा हार्डशिप उसमें ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफेंस से हार्डशिप ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है वो है, मतलब कि रेलवे को ज़्यादा मिलता है तो मिलता है। अब उसमें यूनियन अगर टांग अड़ाए तो हो सकता है कि उसमें यूनियन टांग अड़ा ही रही है कि ये जो आप 78 दिन का बोल के 8 दिन का वेतन देते हैं वो आप बदलाना बंद कीजिए, या तो लिखिए कि हम इतना देंगे, 17,900 समथिंग देंगे, इतना मत लिखना कि 78 दिन का हम दे रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे कर्मचारियों के लिए वो मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।